लेकिन सर कल आपका इस्तीफा हुआ और आज वारंट आया, क्या इसके राजनीतिक मायने ना निकाले जाएंगे? अब ये स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई राज तो होगा, लेकिन न्यायपालिका को मैं राजनीति में नहीं घसीटना चाहता। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी हाफ और 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी साफ। भैया एक बात, स्वामी नहीं संत हैं, भाजपा का अंत है। ये अंतिम सांस ले रहे हैं। जैसे सांप को मारा जाता है तो बाद में छटपटाता है, वही छटपटाहट इसमें चल रही है बीजेपी सरकार में। गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी प्राइमरी स्कूल में, धनाढ्यों के बच्चे पढ़ते हैं बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में। शिक्षा एक समान होनी चाहिए। इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ में मौसम भले ठंडा हो लेकिन राजनीति गर्म है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद पूरे लखनऊ में भगदड़ मच गई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा हो गया है, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ गया। लेकिन टाइमिंग देखिए, क्या गजब की टाइमिंग है। इधर मंत्री जी का इस्तीफा हुआ, उधर आज कोर्ट से उनके गिरफ्तारी का वारंट आ गया है। अब इस खेल को समझिए। खेल क्या है कि जब तक बीजेपी में रहें तब तक साफ, तब तक क्लीन। बीजेपी छोड़ते ही दागी, बेईमान, करप्ट, भ्रष्टाचारी, ये है खेल। और जो बीजेपी जिसको वॉशिंग मशीन कहा जाता है, उस वॉशिंग मशीन में जब तक आदमी रहता है, या कोई कितना भी बड़ा दागी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, बीजेपी में जाएगा तो साफ सुथरा स्वच्छ छवि लेकर आएगा। लेकिन कोई कितना भी बढ़िया नेता हो, कितना भी बड़ा नेता हो, अगर वो बीजेपी छोड़ देगा तो उसी दिन से वो बेईमान हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। यह बीजेपी की नीति है और यही मीडिया पूरी बहस में यही लपेट रहा है। सोचिए, जितिन प्रसाद जैसा एक मामूली सा नेता जिसने अपनी सीट तक नहीं निकाल पाई, उसको एक क्रांतिकारी कदम बताने वाला मीडिया स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े कद के नेता को कह रहा है कि ये तो मामूली घटना है। यह है मीडिया का खेल। इसको समझिए। अभी हम इनके आवास पर हैं और इनके समर्थक हैं। बगल में मैं पहले बाइट सुना देना चाहता हूं। पहले मेरी जो मौर्य जी से बात हुई है वो सुनिए। जब उनसे मैंने पूछा कि कोर्ट ने आपकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं तो उन्होंने क्या बोला। साथ ही में ये भी सुनिए कि केशव प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि इनके जाने से कुछ नहीं होगा, उस पर उनका क्या जवाब है। ये दोनों जवाब सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूँ। न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से आवश्यकता पड़ेगी हाजिर होने की, वहाँ हाजिर भी होगा। आवश्यकता जो भी होगी, चूंकि मैं स्वयं अभियुक्ता था, न्यायपालिका में मैं आस्था रखता हूँ, इसलिए न्यायपालिका को, न्यायिक प्रक्रिया को मैं राजनीति के चश्मे से नहीं देखता हूँ, इसलिए राजनीतिक मुद्दे से उसको मैं जोड़ूंगा भी नहीं। लेकिन सर कल आपका इस्तीफा हुआ और आज वारंट आया, क्या इसके राजनीतिक मायने ना निकाले जाएंगे? अब ये स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई राज तो होगा, लेकिन न्यायपालिका को मैं राजनीति में नहीं घसीटना चाहता। तो सुन लिया आपने। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आए हुए समर्थकों से। ये सारे लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थक हैं और उनके साथ बीजेपी को छोड़ रहे हैं। जो कारण दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, वो कारण गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में दलितों, पिछड़ों, श्रमिकों का सम्मान नहीं है, इसीलिए वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। ठीक यही कारण दारा सिंह चौहान भी दे रहे हैं। तो क्या सच में बीजेपी में दलितों, पिछड़ों का सम्मान नहीं है? आपका क्या नाम है? सुनील कुमार मौर्य। क्या सच में बीजेपी में दलितों, पिछड़ों का सम्मान नहीं है? सही। बिल्कुल नहीं है। जी बताइए, बताइए सर, क्या बीजेपी में दलितों, पिछड़ों का सम्मान नहीं है? जैसा कि नहीं है। बिल्कुल दलितों पिछड़ों नहीं, कतई नहीं सम्मान है। लेकिन क्या टाइमिंग है? कल आपके मंत्री जी ने इस्तीफा दिया और आज उनके खिलाफ वारंट जारी है। यही तो साजिश है। 5000 साल का इतिहास पढ़ लीजिए क्या हो रहा है। इसी देश में हमारी बहन बेटियों को सती प्रथा लगाकर 5000 साल तक जिंदा जलने के लिए मजबूर किया गया। इस देश में 5000 साल के इतिहास में 4400 साल शिक्षा ही प्रतिबंधित रही है इस समाज को। क्या नहीं हुआ यहाँ पर? वही फिर हो रहा है। क्या योगी जी ठाकुरवाद करते हैं? अरे इसमें कुछ छुपा हुआ है क्या भाई? देखिए, इस देश में सबसे मूल समस्या शिक्षा की है। शिक्षा जब तक समान नहीं होगी, अनिवार्य नहीं होगी, मुफ्त नहीं होगी, तब तक इस देश के लोगों को उनका हक नहीं मिल सकता। ये जितनी सरकारें आज आज़ादी के बाद से बनती बिगड़ती रही हैं, ये पूरा शिक्षा, अभी नकलची शिक्षा क्यों चल रही है? देश की 80% जनता गांव में रहती है। वहाँ या तो सरकारी प्राइमरी स्कूल जहाँ टीचर या तो जाता है तो पढ़ाता नहीं, या फिर प्राइवेट नकलची स्कूल। ये सरकार के तत्वाधान में, देखरेख में तो हो रहा है आज़ादी की बाद से। तो सरकारें क्या कर रही हैं? गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी प्राइमरी स्कूल में,
धनाढ्य बच्चे पढ़ते हैं बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में, शिक्षा एक समान होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं पूरी शिक्षा सरकार के हाथों में होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आप लोग जहाँ जहाँ नेताजी आपके जाएंगे वहाँ वहाँ जाएंगे, बिल्कुल सही। जहाँ जहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहेंगे वहाँ हम लोग रहेंगे। लेकिन अब तक आपके नेताजी साफ छवि के थे, जैसे ही बीजेपी छोड़ा उन्होंने उन पर तुरंत केस लग गया, वारंटी निकल गया है। अब इनका तो चरित्र ही ऐसा ही है कि जो दिखा दिया अपना मौका क्या नहीं। इसको योगी जी जिस तरह से पेश आ रहे हैं, क्या इसको एक ठाकुर का एक पिछड़ी जाति के नेता पर हमला माना जाए इसको? अब ये जात पर नहीं कुछ बोलेंगे, ये अंतिम सांस ले रहे हैं। जैसे सांप को मारा जाता है तो बाद में छटपटाता है, वही छटपटाहट इसमें चल रही है बीजेपी सरकार में। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? ये घटनाक्रम ये दलितों को जो कुचला जा रहा है, पिछड़ों को कुचला जा रहा है, ये उसका फल है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुख से बर्दाश्त नहीं हुआ, पिछड़ों को जो सताया जा रहा था उस सताने का बदला लिया उन्होंने। समझे, राजनीति उनकी साफ छवि की रही है। और रही मुकदमे की बात, एडवोकेट रह चुके हैं, एडवोकेट हैं। जो भी न्यायालय का काम होगा वो अपने आप देख लेंगे, उसको डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। निडर है, उन्होंने राजनीति निडर होकर संघर्ष किया है, जनता के लिए संघर्ष किया है। जेल भी तो जा सकते हैं, डर नहीं लगता आप लोगों को? बिल्कुल नहीं डर लगता, क्यों जेल चले जाएंगे, कुछ चोरी तो ही की है। मुकदमा देखेंगे क्या मुकदमा है, उसकी पैरवी करेंगे, खुद एडवोकेट रहे हैं, देखेंगे उसको न्यायालय का जो फैसला होगा। आप लोगों को नहीं डर लगता कि इस तरह के केस जो चुनाव आते ही फंसाया जा रहा है? भैया एक बात, स्वामी नहीं संत हैं, भाजपा का अंत है। एक बात, भाजपा का अंत है बस। भाजपा का अंत करने के लिए छोड़ा है भाजपा को। भैया आप जानते हैं माननीय मंत्री जी गरीबों के, अल्पसंख्यकों के, दलितों के, सर्व समाज के मसीहा हैं। और जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो मंत्री जी ने सही समय पर सही निर्णय लिया। जैसे को तैसा माननीय मंत्री जी अगर इतने दिन से अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का दर्द बर्दाश्त कर रहे थे तो माननीय मंत्री जी ने अपने कार्यकर्ताओं के दर्द को, उस पार्टी को दर्द दे करके, और ऐसा दर्द दिया है जो हल्का हल्का पेट में दर्द होता है और बाद में अल्सर जैसा मर्ज बन जाता है। अब ये उनको पता होगा। और उनके केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी पे कुछ कहना नहीं है। अब उनका क्या दर्द है कि नहीं है वो उनसे पूछिएगा। वो एक नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं, लेकिन ये बातें उनसे पूछी जाएगी तो ज़्यादा ठीक है। सीधा सीधा मतलब है हमारे नेता से, और हमारे नेता का अभी ये ट्रेलर शुरू हुआ है। फिल्म 14 तारीख को पूरी बन के रिलीज होगी और ये आप ही दिखाएंगे और वही लोग देखेंगे जो अवसरवादी कह रहे हैं। उनको ये पता हो जाएगा कि पीठ पे छुरा भोंकना और गद्दारी, मुंह से कहना कुछ और करना कुछ और, ये सारे जवाब 14 जनवरी को हमारे नेताजी देंगे। अवसरवादी कहा जा रहा है आपके नेता को? हम लोग स्वामीवादी हैं, अवसरवादी नहीं हैं, ठीक है। और जब समय पड़ेगा, पिछड़ों के साथ अन्याय होगा तो माननीय मंत्री जी का जो कदम होगा वो निश्चित अच्छा ही होगा। हम लोग उनके साथ मर भी जाएंगे, कट भी जाएंगे, जो भी फैसला आएगा उसके साथ। गिरफ्तारी हो जाती है तब क्या? रही बात गिरफ्तारी की, नहीं, न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया अपना काम करेगी। और रही बात उनको जो अपना एक टेलर है, जो 2-3 असलहे उनके हैं प्रताड़ित करने वाले, वो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य पे ना तो लागू हो पाएगा, और शायद ऐसी भूल कर गए तो उनका उसका खामियाजा अभी तो प्रदेश में भुगत रहे हैं। जो एक ऊपर केंद्र है वहाँ पर उनको छठी का दूध याद आ जाएगा। और अगर एक बार हमारे नेता को एक बार, अगर अभी ये न्यायिक प्रक्रिया है, गलती से अगर ये आंख उठाकर भी प्रताड़ित करना चाहें तो इनको अपनी 7 पुश्तें याद आ जाएंगी। उनके पीछे इतना बड़ा हुजूम है कि पूरे प्रदेश में इमरजेंसी की नौबत आएगी। 7 पुश्तें याद आ जाएंगी अगर नेताजी की बिल्कुल बिल्कुल। पूरा सर्व समाज पूरे 5 साल तक ठगा हुआ दिखा है, और ये ठगा हुआ कभी अब सही समय पे निर्णय लेगा। ये योगी सरकार नहीं, ये मोदी सरकार को भी हिलना पड़ेगा। ये 2024 भी इनको रास्ता अधूरा दिखाई दे रहा है। ये सबक आज ही सीख जाएंगे कि सबको सम्मान देना शुरू कर दिए। कल से स्वामी जी के फैसला आने के बाद कल से सभी पिछड़े जो दबे कुचले थे उनके, इनके मंत्री, इनके सांसद, सब विधायक करके फोन कर करके पूछ रहे हैं भैया क्या हाल चाल है। अभी तक हाल चाल पूछने का काम इन्होंने नहीं किया। तो क्या देखा जाए इस पूरी भगदड़ को?
पूरी भगदड़ को इनके साथ एक हुजूम आपने पहले देखा था। इस हुजूम को 2017 में मायावती के फैसले उनके उसके बाद फैसले के बाद अगर रमाबाई अम्बेडकर किसी ने भरने का काम किया था तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के एक आवाज पे भरा गया था, ना कि कोई समय था, 1 सप्ताह के अंदर भर दिया गया था। आज तक बीजेपी तो कभी रमाबाई अम्बेडकर मैदान में बैठने का जगह नहीं पाई, तो वो क्या भर करके दिखाएगी। अभी तक आज तक जितनी रैलियां किए हैं, कर्मचारी अधिकारियों को धमका करके, डरवा करके, ग्राम प्रधानों को धमका करके तुम्हारे ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, ऐसी रैलियां की गई हैं। अभी इलाहाबाद में जो महिला शक्तिकरण पे ले जाकर के इलाहाबाद लेकर के गए थे, उन महिलाओं को कह करके ले गया था 1,000 रुपया आपको दिया जाएगा, आपके लिए जो है खजाना खोला जा रहा है, आपको वहां प्रधानमंत्री जी सम्मानित करेंगे। वहां पहुंचने के बाद कोई हाल चाल नहीं पूछने वाला मिला, वहां से महिलाएं गाली देती हुई आई। अगर किसी के साथ यह भद्रता हो जाता तो ये मोदी जी क्या बताते। सही बात है। आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कद का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बीएसपी में नंबर 2 के नेता थे, और जब इन्होंने 2016 में बीएसपी छोड़कर भाजपा को पकड़ा तो भाजपा की सरकार बदल गई, सरकार बन गई। लेकिन इस बार क्या सपा की सरकार बनेगी, वो मैजिक क्रिएट होगा? निश्चित रूप से होगा, क्योंकि मोदी और योगी सरकार, इसने संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है दलित और पिछड़े वर्ग को, उसको पूरी तरह से निष्प्रभावी करने का काम किया है। जो 69,000 भर्तियां थी शिक्षकों में, उसमें पिछड़े वर्ग को मात्र 3.41%। और आपके नेता के खिलाफ तो गिरफ्तारी का वारंट आ गया है, तो उससे क्या है, ये तो आता ये इनको क्या 5 साल तक ये लोग क्या सोते रहे? ये तब की घटना है जब माननीय मंत्री जी बीएसपी में थे और तब का बयान था, तब का मुकदमा चल रहा था। ये दमनकारी सरकार है। और सुनिए, माननीय मंत्री जी की हैसियत और कद के ये लोग बात करते हैं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी हाफ और 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी साफ। चलिए, हाई कोर्ट से स्टे है, जिस केस में माननीय मंत्री जी को वारंट आया है, ऑलरेडी उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट से स्टे है, और ऐसा कुछ नहीं होने पाएगा। किसी की हिम्मत नहीं जो मंत्री जी को गिरफ्तार कर सके। शेर के मांद में हाथ डाल दिया है बीजेपी ने, ऐसा कहा जा रहा है। ये वारंट जारी होने के बाद बीजेपी ने शेर के मांद में हाथ डाल दिया है। देखते हैं, शेर गरजता है, और जब गरजता है तो उसकी गूंज कहां तक सुनाई देती है। देश की जेलें छोटी पड़ जाएंगी, देश की जेलें छोटी पड़ जाएंगी अगर कुछ होता है तो। पूरी जेलें छोटी पड़ जाएंगी। प्रशासन को अपने सरकारी मुख्यालय खुलवाने पर रखने के लिए कार्यकर्ताओं को ये हाथ लगा के तो दिखाएं हमारे मंत्री जी को। अगर मंत्री जी को हाथ लगा तो आप लोग, अरे हाथ बहुत दूर की बात है, आकर दिखाएं। अगर गेट पे भी आ गए तो भी आप लोग जेल भरो आंदोलन। बिल्कुल बिल्कुल तैयार, अरे अभी ले जाए, अभी तैयार बैठे हैं, बिल्कुल जेल तुरंत, अभी तुरंत। ये है यहाँ का माहौल, कार्यकर्ताओं का माहौल। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। पल पल की अपडेट मैं दे रहा हूँ। हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी ने केवल नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया। सन 2007 से 2012 के बीच में हर तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर माता सावित्रीबाई फूले के नाम से गुरुकुल पद्धति आश्रम विद्यालय इंटर तक की गरीब छात्राओं के लिए खोले गए थे, जिनको इस दमनकारी सरकार ने, नाम बदलने वाली सरकार ने, कब्जा वाली जुमलेदार सरकार ने माता सावित्रीबाई फूले का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है। जितना गरीब तबका है, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी समाज, अन्य दलित, शोषित पिछड़ा वर्ग, कुर्मी, गड़ेरिया, काछी और भी जो लोग हैं, एक भी वोट नहीं करेंगे इनको, क्योंकि इन्होंने नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। बड़ा अपमान है। माता सावित्रीबाई फूले जिन्होंने भारत में पहला स्कूल खोला, उनके नाम से जो योजनाएं चल रही थी उनको बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कर दिया। यह भी बड़ा खेल है, इसको भी देखते रहिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आवास, लखनऊ, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।